Assalamu alaikum students. My name is Sardanial Siddiqui and I'm the Sol Canada Certified IELTS trainer. Today we will be discussing about the IELTS format. Okay, let's have a look. The IELTS test will cost you around 3 hours in which there are 4 components. Number 1 is listening, reading, writing and speaking. IELTS come in two different things. I mean to say that in IELTS you can do either academics or general training. General training is for the purpose of immigration and job, while academic IELTS is only for the purpose of student visa. On your screen right now, there is an IELTS 9 band scale which shows you that what is the capability of yours and what bands you are required. Time management is the key to success here. Just like any other examination, IELTS will bound you in the matter of time. And this is considered the key of success. Now I will be using Urdu as per the language of medium so that I can transfer all the knowledge to you people. स्पीकिंग टेस्ट में होता क्या है? स्पीकिंग टेस्ट जो है आमतौर पे आपका जो कंसिस्ट होता है वो होता है 11 से 14 मिनट में. इट हैज़ गॉट 3 डिफरेंट पार्ट्स. पार्ट नंबर 1 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू. जैसे ही आप कमरे में एंटर होंगे, यहाँ पे एग्जामिनर एक मौजूद होगा जो ह्यूमन ग्रेडर होगा. ठीक है, ये आपसे कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में पूछेगा कि हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू, आर यू स्टूडेंट और डूइंग जॉब समवेयर. इस तरह के कुछ सवाल होंगे. उसके बाद फिर ये आपसे कुछ छोटा मोटा इंटरव्यू लेंगे, कोई भी छोटे मोटे टॉपिक्स उठा के. बहुत ही कॉमन से टॉपिक होते हैं आमतौर पे, जैसे कि हेल्थ, करियर, योर लाइक्स डिसलाइक्स, फूड, क्लोथिंग, कल्चर और द लिस्ट में गो ऑन. हेल्थ वगैरह से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. रिमेंबर, आइल्स विल ओनली जज योर करंट लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज, दैट इज इट. या आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे. खैर, लेट्स कमिंग बैक टू द आइल्स स्पीकिंग. स्पीकिंग का पहला पार्ट होता है 4 से 5 मिनट पर मुश्तमिल. नाउ हियर कम्स द सेकंड पार्ट. ये पार्ट कहलाता है क्यू कार्ड. इसमें एग्जामिनर आपको एक क्यू कार्ड देगा, एक क्वेश्चन देगा जिसमें आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए होंगे उसके बारे में आपको कम से कम 2 मिनट तक बोलना पड़ेगा. वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ स्पीच, क्योंकि आप इसको अकेले दे रहे होते हैं. एग्जामिनर खाली एक टाइमर के साथ आपको रिकॉर्ड करेगा कि वेदर यू हैव स्पोकन फॉर 2 मिनट्स और नॉट. और इसमें की टू सक्सेस क्या है कि आपने जितने भी आपके पास बुलेट पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको वो कवर करना पड़ेगा. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ विल डिस्कस अबाउट द थर्ड सेक्शन ऑफ आइल्स. आइल्स का जो तीसरा सेक्शन होता है वो कहलाता है टू वे डिस्कशन. और ये थोड़ा बहुत आपको इंटेंसिटी वाला फील होगा. इट वुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. क्योंकि आइल्स में जितने भी सवालात हैं, जितने भी आपके पास टास्क हैं, वो आमतौर पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे प्लेस किए होते हैं. यानी कि जैसे कि मैं गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, और उस गेम में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा लेवल में, वो चीज़ मेरे लिए मुश्किल होती रहेगी. सो सेम इज़ अ केस विद आइल्स. तो पहला सेक्शन इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन इंटरव्यू. सेकंड वुड बी स्पीच, जो कि आपको 2 मिनट तक बोलना पड़ेगा और 60 सेकेंड्स आपको प्रिपरेशन टाइम मिलेगा. पेंसिल पेपर उनकी तरफ से मिलती है. थर्ड वन इज़ द लास्ट विच इज़ टू वे डिस्कशन. इसमें आपके पास अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये एक थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन होगा. दे वुड बी आस्किंग यू वाई, व्हेन, वेयर. वो आपसे डिटेल क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें और आपको वो इस पर जज करेंगे. नाउ लेट अस हैव अ लुक कि आपको किन चीज़ों पे ग्रेड किया जा रहा है यहाँ पे. सो आइल्स स्पीकिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस. फ्लुएंसी डेफिनेटली इट मीन्स कि मैं कितनी देर तक अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है, और मैं क्या किसी और लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ रहा है. ठीक है, यहाँ पे आमतौर पर लोग कुछ मिस्टेक कर जाते हैं. इंशाल्लाह माशाल्लाह, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स वी यूजुअली यूज़ दैट. और हमें ये नहीं करना होता. हमारी कोशिश होती है कि हमें जो भी अंग्रेजी आती है हम खाली अंग्रेजी में ही उसका आंसर दें. कोहेरेंस मीन्स कि क्या आपके जो भी आपके पास आंसर्स आप दे रहे हैं, रीजंस आप दे रहे हैं, क्या वो लॉजिकल है या नहीं है. या आपने ईस्ट के बाद डायरेक्टली वेस्ट की बात शुरू कर दी, वो लॉजिकल सीक्वेंसेस में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंड इज लेक्सिकल रिसोर्स. बाहर तो आपको नाम से लग रहा होगा ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसको अगर आसान अल्फाज में बोलूँगा तो इट इज़ ऑल अबाउट लेस कॉमन वोकेबुलरी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ही 2 वर्ड इस्तेमाल करता रहूँ पूरी स्पीच में, अपनी पूरी स्पीकिंग के सेशन में 11 से 14 मिनट के दरमियान, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि भाई इन साहब के पास खाली बस कुछ 5-6 वर्ड्स हैं अंग्रेजी के जिसको ये याद करके बैठे हुए हैं, और उनके पास कोई वैरायटी ऑफ लैंग्वेज नहीं है. जितना भी मैं लेस कॉमन वोकैबुलरी इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और बिल्ड, ये सिनोनिम है, दोनों का मतलब एक ही होता है.
लेकिन अगर मैं बार बार ये दो ही वर्ड इस्तेमाल करता रहूंगा तो उनको लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ इनके पास वोकेबलरी काफ़ी कम है यहाँ पे। थर्ड इज वेरी कॉमन विच इज नोन एज ग्रामेटिकल रेंज इन एक्यूरेसी। जब भी हम लोग स्पीकिंग की बात करते हैं या आईएलटीएस की किसी भी कंपोनेंट की बात करेंगे तो ग्रामेटिकल रेंज इन एक्यूरेसी में होता है क्या है कि यू नीड टू शो दैट यू हैव गॉट ग्रिप इन ग्रामर। आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज करने चाहिए यहाँ पे इफ यू एमिंग फॉर टू स्कोर 7+ बैंड। अब वो क्या है कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और वट एवर द टेंसेज वी हैव गॉट, एक्टिव पैसिव हो गया, तीनों टेंसेज हो गए। कुछ हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स होते हैं, मे, माइट, शुड, वुड, हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे। यूज टू का स्ट्रक्चर है, ये हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा यहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोनाउंसिएशन प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। आप लोगों को कैसा लगेगा अगर मैं बोलूँ कि मैंने सुबह नाश्ते में स्नैक्स खाए? एग्जैक्टली आप लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ कि नाश्ते में स्नैक्स, सांप नहीं खाए जाते। बेसिकली मैं बात करना चाह रहा था यहाँ पे स्नैक्स की, क्योंकि मैंने जानबूझ के उसको स्नैक्स बोला तो आपको सुनने में लगा कि मैं शायद नाश्ते में सांप खाता हूँ, बट इट इज़ नॉट द केस। मैं स्नैक्स लेता हूँ, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह। तो यहाँ पे हमारा स्पीकिंग सेक्शन का एंड है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लिसनिंग। सो कीप ऑन वॉचिंग।